आज है 15 जून 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीयूईटी पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। 19 जून को ग्रुप ए में प्रवेश के साथ होगी शुरुआत। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी कक्षाओं में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहली बार सबसे कम आवेदन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को प्राप्त हुए। 1400 सीटों के लिए महज 2300 छात्र छात्राओं ने प्रवेश की इच्छा जताई। इस लिहाज से एक सीट के लिए 2 दावेदार भी नहीं हैं। हालांकि इससे माना जा रहा है कि चुनिंदा कोर्स की 70% सीटें पहले चरण में भर जाएंगी। शहीद जवान के परिवार से मिले सीएम 1 करोड़ रुपए और नौकरी देने का वादा। जम्मू में शहीद हुए छिंदवाड़ा के रहने वाले कबीर दास उइके के परिवार से एमपी के सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की। सीएम ने शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और नौकरी देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए छिंदवाड़ा की जनता का आभार जताया। इंदौर में 10 से ज्यादा कंपनी 600 से अधिक युवाओं को देंगी नौकरी। इंदौर में 1 दिवसीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। पोलो ग्राउंड स्थित जिला रोजगार कार्यालय के पास सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होने वाले मेले में युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। 10 से अधिक कंपनी रोजगार के लिए युवाओं का चयन करेंगी। 17 जून को भोपाल में जुटेंगे मध्य प्रदेश के सभी 6 केंद्रीय मंत्री। भाजपा कार्यालय में मनाया जाएगा जश्न। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नरेंद्र मोदी सरकार में मध्य प्रदेश से बनाए गए 6 मंत्री रविवार को एक साथ भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एकत्रित होंगे, जहां संगठन की ओर से सभी केंद्रीय मंत्रियों का स्वागत किया जाएगा। पार्टी के इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर और एल मुरुगन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य का प्रदेश भाजपा की ओर से सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। एमपी में ओबीसी के होल 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। मध्य प्रदेश के मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चों को दी जा रही इस्लाम की तालीम। मध्य प्रदेश के मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं बल्कि 9,417 हिंदू बच्चे हैं जिन्हें मदरसों में उर्दू के साथ इस्लाम की तालीम दी जा रही है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन मदरसों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। मदरसों में न सुरक्षा के इंतजाम है और न ही एनसीईआरटी की शिक्षा व्यवस्था लागू है। साधुओं के लिए महाकाल मंदिर में नए नियम। दर्शन कर परिसर से हो जाए बाहर। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान अब तक आपको कुछ ऐसे साधु नजर आ ही जाते थे जो कि भास्मी, ताबीज और अन्य सामान का विक्रय यहाँ पर करते थे, बल्कि आशीर्वाद देने और अन्य तरीकों से भी बाबा महाकाल के भक्तों से कुछ भेंट व दक्षिणा ले लेते थे। लेकिन श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब ऐसे साधुओं के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई, जिसके लिए अब साधु मंदिर में ससम्मान प्रवेश तो कर पाएंगे, लेकिन उन्हें मंदिर में रुककर किसी भी प्रकार की सामग्री बांटने पर रोक रहेगी। दिग्विजय ने नीट परीक्षा की तुलना व्यापम घोटाले से की। कई सवाल उठाते हुए परीक्षा निरस्त करने की मांग। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 13 सवाल पूछे। साथ ही परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराने की मांग की। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी मांग है कि पूरी परीक्षा को निरस्त करके जल्दी परीक्षा का आयोजन किया जाए। मंत्री विजय वर्गीय ने कहा 24 घंटे इंदौर खोलने का फैसला अनुशासित तरीके से होगा। प्रदेश सरकार प्रदेश के कुछ शहरों को 24 घंटे खोलने की तैयारी कर रही है ताकि बिजनेस, रोजगार और पर्यटन बढ़े। इसमें इंदौर भी शामिल है। इस फैसले को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर सहित अन्य शहरों को 24 घंटे खोलने का फैसला सरकार का है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी। विदेशी जानवरों की तस्करी करने वाले व्यापारियों के खंगाले जाएंगे बैंक ट्रांजैक्शन। विदेशी जानवरों का अवैध व्यापार करने वाले व्यापारियों पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स अपना शिकंजा कसने लगा है। दिल्ली, बुलंदशहर, हैदराबाद में कार्रवाई करने के बाद अब प्रदेश भर के व्यापारियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इसके लिए एसटीएसएफ की एक टीम के द्वारा परिवेश पोर्टल पर पंजीयन करवाने वाले व्यापारियों के दस्तावेज और बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले जा रहे हैं।
भोपाल के बड़े तालाब में दिन भर चलेगा शिकारा, प्रति व्यक्ति 150 रुपए लगेगा किराया। राजधानी भोपाल के बड़ी झील में क्रूज की सवारी बंद होने के बाद अब शिकारा चलाने की पहल की गई। ये श्रीनगर की डल झील में चलने वाले शिकारे की तर्ज पर बनाया गया है। विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, MIC मेंबर रविंद्र यति समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने इसकी शुरुआत की। सामान बेचने में बच्चों का इस्तेमाल किया तो विक्रेता पर होगी FIR, बाल संरक्षण आयोग ने की समीक्षा। मध्य प्रदेश में बाल अधिकारों को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों की समीक्षा की गई। इस बैठक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानून घोष शामिल हुए। बैठक में बाल अधिकारियों के लिए बनाए गए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चे चौराहों पर विभिन्न प्रकार की सामग्री बेचते हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 17-18 जून तक दस्तक दे सकता है मॉनसून। प्रदेश में अभी तक मॉनसून में एंट्री नहीं हुई है। 17-18 जून तक दस्तक दे सकता है। हालांकि प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्री मॉनसून की बारिश राहत दे रही है। वहीं प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर भी चल रहा है। कुछ जगह आकाशीय बिजली गिरने, चमकने या आंधी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तीर्थयात्री बनकर पहुंचे अधिकारी, अवैध खनन करते 28 ट्रैक्टर जब्त। सतवास तहसील में नर्मदा नदी के फतेहगढ़ घाट पर रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रशासन, खनिज विभाग और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 28 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। अवैध खनन करने वाले माफिया के मुखबिरों तक खबर ना पहुंचे, इसके लिए प्रशासन की टीम ने ये नया तरीका अपनाया। नीट परीक्षा में हुआ भाई भतीजावाद व भ्रष्टाचार, हाईकोर्ट करेगा जुलाई के पहले सप्ताह में विस्तृत सुनवाई। नीट यूजी परीक्षा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई। याचिकाओं में नीट परीक्षा में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग की गई। हाईकोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस सुशील नागू और जस्टिस समरनाथ केसरवानी ने दोनों याचिकाओं पर जुलाई के पहले सप्ताह में विस्तृत सुनवाई करने के आदेश जारी किए। एक ही परिसर में एक से अधिक बिजली कनेक्शन भी ले सकेंगे उपभोक्ता। अब उपभोक्ताओं को एक ही परिसर में पृथक पृथक रहने पर एक से अधिक बिजली कनेक्शन की सुविधा कुछ शर्तों के आधार पर दी जाएगी। राज्य शासन के निर्णय के अनुसार मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा कि ऐसे आवेदक जो एक ही परिसर में निवास कर रहे हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं, उनके द्वारा अलग बिजली कनेक्शन का आवेदन करने पर उन्हें नवीन कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। 16 जून को मदन महल स्टेशन पर कार्य के लिए 2 ट्रेन रद्द। शहर में दमोह नाका रानीताल चौक मदन महल चौक पर बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य के चलते मदन महल स्टेशन यार्ड में रविवार को 4 घंटे का ब्लॉक लिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा, मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे 6 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैतूल के मुल्ताई में रोड शो के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे प्रदेश में पौधारोपण अभियान शुरू करेंगे और 6 करोड़ पौधे लगाएंगे। मुल्ताई धार्मिक नगरी है, योजना बनाकर इसका विकास करेंगी। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने 2 माह चलेगा पौधारोपण। सरकार 1.75 करोड़ छायादार और औषधीय पौधे लगाएगी। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में 15 जुलाई से 15 सितंबर तक व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। इस उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र में पूरे 2 माह पौधारोपण अभियान चलेगा। शहरी क्षेत्रों में 1,75,00,000 पौधों को रोपा जाएगा। लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी का रास्ता साफ। लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी के लिए रास्ता साफ हो गया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि उनकी पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी एनडीए का हिस्सा हैं और लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी की ओर से नामित कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। त्यागी की इस टिप्पणी से माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद का उम्मीदवार पार्टी के सहयोगियों में से नहीं होने वाला, बीजेपी ही अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। पाकिस्तान की पूरी टीम जाएगी जेल, दर्ज हुआ देशद्रोह का मुकदमा। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाफ देशद्रोही का केस दर्ज किया गया है। पाकिस्तान के एक वकील ने सभी खिलाड़ियों समेत कोच और दूसरे स्टाफ पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। वकील ने पूरी टीम पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया। इसके अलावा वकील ने मामले की जांच कर रिपोर्ट जमा करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर के अब सभी स्कूल्स में होगा राष्ट्रगान।
जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल के लिए राष्ट्रगान जरूरी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक सर्कुलर जारी कर यह आदेश दिया। आदेश के मुताबिक सभी स्कूल में सुबह की सभा राष्ट्रगान के साथ शुरू होगी। सभा की अवधि 20 मिनट होगी। सर्कुलर में कहा गया कि स्कूल शुरू होते ही सुबह सकारात्मक तरीके से दिन की शुरुआत करने के लिए सभा में प्रार्थना करनी होगी। एक से अधिक सिम रखने पर चार्ज की खबरों का TRAI ने किया खंडन। एक से ज्यादा सिम रखने वाले ग्राहकों से चार्ज वसूलने की खबरों का ट्राई ने खंडन कर दिया। ट्राई ने कहा, कुछ मीडिया हाउस ने यह दावा किया कि एक से अधिक मोबाइल सिम या लैंडलाइन नंबर के कनेक्शन पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार की बेबुनियादी खबरों को हम सिरे से नकारते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग का गठन, पीएम मोदी और DOPT मंत्री के पास से यूं पहुंचाई मांग। केंद्र में नई सरकार के गठन के साथ ही कर्मचारी संगठन अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक और AIRF के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 11 जून को प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में आग्रह किया कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए कर्मियों की पुरानी पेंशन बहाली पर गंभीरता से विचार किया जाए। बिजली बिलों में मिलेगी राहत, राज्य शासन ने स्वीकृत की 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सब्सिडी देने का निर्णय लिया। शासन ने घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत देने के लिए 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।